कमलयुगलसत्पादपङ्कजं श्वेताम्बरं गौररुचिसनातनं सन्दं समल्लाभरणं गुणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं गुरुं हरिं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसहगनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं सर्वकं भक्तावतारप्रत्यक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। अल्लादिसर्पाय गौरङ्गं सीदं सखे गौरभक्तिलानपदाताय गदाधरं नमस्कृते पञ्चतः वराहापि रामं मृगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षुकम्बुकण्ठं स्मितो सुभगोखं सादरीनस्तभेन श्यामं शान्तं सुभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतमितं ब्रह्मगोपालवेशं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। वैशाखी अमावस्या पावन तिथि गौरप्रिय गदाधर महाप्रभु की निज शक्ति स्वयं गदाधर पंडित की भुवन मंगल आविर्भाव तिथि। गदाधर पंडित महाप्रभु की स्वरूप शक्ति है। जैसे ब्रजलीला में वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र शक्तिमान है, ऐसे नदिया लीला में वृषभानंदिनी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई है। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में और रत्नावती माता की गर्भ से अयोध्या धाम में जो पूर्व लीला भगवान की शक्ति तो स्त्री रूप में प्रकट होती है। शक्ति का स्वरूप तो स्त्री स्वरूप है, शक्तिमान पुरुष रूप में है, लेकिन गौर लीला में इसकी कुछ वैपरीत्य तो दिखाई दे रहा है। जो साधारणी यहाँ पुरुष रूप में है, सर्वत्र तो रुक्मिणी सत्यभामादि शक्ति रूप, जानकी में देवी शक्ति रूप स्त्री स्वरूप है लक्ष्मी जी, लेकिन गौर शक्ति का आधार पुरुष रूप ऐसे कोई किसी लीला में नहीं दिखाई दे। शक्ति पुरुष रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसमें से ऐसे भावना है जो गदाधर पंडित अर्थात राधा रानी विचार किया। जैसे दापर में राधा रानी को 100 साल तक कृष्ण विरह का सहन करना पड़ा। श्याम सुंदर 11 साल में वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा चले गए, फिर वहाँ से द्वारका। बीच में जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण
द्वारकावासी के साथ उपस्थित हुए और ब्रजवासी को भी वहाँ पे आमंत्रण किया। सब नंद बाबा अपने परिकर के साथ, विश्वभानु बाबा अपने परिकर के साथ में उपस्थित हुए। उस समय विश्वभानंदी राधा रानी मिले श्यामचंद्र के सब कुरुक्षेत्र में 100 साल की बात, तो 100 साल की विरह सहन करना पड़ा। ऐसे और लीला में भी, रामलीला में भी जानकी जी के जीवन भर राम जी की विरह है। इसलिए इस लीला में तो पहले से ही पता है कि इस लीला में भगवान तो सन्यासी की क्षमा संतम शांतिनिष्ठ परायण सन्यास के रूप में प्रकट होंगे। भगवान इस लीला में सन्यास ग्रहण करेंगे। तो सन्यास को तो स्त्री अपनी पत्नी को साथ दर्शन करने के दूर की बात, उसको तो स्मरण भी नहीं कर सकती। ब्रज लीला में तो उनके स्मरण हो रहा है, विरह में राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ तो सन्यास का रूप में भगवान लीला करेंगे, तो सन्यासी की मर्यादा रक्षा करना होगा, तो कैसे उनके सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान राधा रानी ने सोचा इस लीला में हमको विरह सहन नहीं करना है, उनके संग में रहना है, राम वल्लभ को छोड़ना नहीं, प्राणनाथ के संग में रहना है। लेकिन कैसे रह सकते, स्त्री रूप में आएंगे तो कैसे रहेंगे, वो तो सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए हम पुरुष रूप धारण करके आए, इससे सन्यास होने के बाद भी उनके संग में रह सके। इसलिए राधा रानी पुरुष रूप में प्रकट हुई और बाल्यकाल से महाप्रभु की बाल्यकाल से उनके सानिध्य प्राप्त हुआ। नवद्वीप में गदाधर पंडित की जन्म हुआ, रत्नावती माता की गर्भ से बल्लभाचार्य जी पुत्र रूप में। तो बचपन से उनकी दोनों में का अद्भुत सख्यता, अद्भुत प्रेम, और एक साथ में दोनों गंगादास पंडित के टोल में पढ़ते थे और दोनों साथ साथ में खेलते थे, साथ साथ में शास्त्रों से चर्चा करते थे। ऐसे ही दोनों का बाल्यकाल से लेकर के और संपूर्ण नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित महाप्रभु का संग में रहे, उनके नित्य लीला के संगी बन करके लीला को पुष्टि करते रहे। प्रभु संन्यास लेकर जब नीलाचल चले गए तब भी गदाधर पंडित नीलाचल में ही उनके संग में और आखिरी लीला तक प्रभु के सानिध्य में रहे। नीलाचल में नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने निषेध कर दिया, निताई तुम यहाँ पर मत आना, तुम गौड़देश में रहना। मैं तो संन्यास होकर के मातृ आज्ञा से नीलाचल वास कर रहा हूँ और तुम भी यही मेरे साथ में रहोगे, तो गौड़ देशवासी को प्रेमदान कौन करेगा। तो हमारे नाम तो विश्वंभर विश्व को प्रेम से भरण करने के लिए प्रकट हुए थे, इसे प्रतिज्ञा लेकर के, लेकिन उस प्रतिज्ञा रक्षा कैसे होगा। इसलिए तुमको मेरे संग में नहीं रहना है, तुमको द्वार द्वार में जाकर के प्रेमदान करना है। गदाधर पंडित को में डर हो गया, अच्छा नित्यानंद प्रभु को तो प्रभु ने सानिध्य से हटा दिया, मेरे को भी सानिध्य से हटा देंगे। तो डर की मारी गदाधर पंडित ने ऐसा महाप्रभु जैसे सन्यास कपट सन्यासी है, गदाधर पंडित भी ऐसे कपट लीला किया कैसा होना। मैं आज से क्षिप्त सन्यास को बोल दे रहा हूँ, अर्थात महाप्रभु तो माँ की आज्ञा में पालन करने के लिए नीलाचल ही वास करना है उनका। माँ की आज्ञा है तो नीलाचल छोड़ प्रभु नहीं जा सकता, जाएंगे फिर आएंगे, वहीं रहना है। और मेरे को यदि हटाना चाहे हटा सकते हैं, प्रभु का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं नीलाचल की क्षेत्र संन्यास ले रहा हूँ, ये क्षेत्र निष्ठा, क्षेत्र धाम छोड़ के मैं कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र धाम छोड़ के मेरे को छोड़ने के लिए प्रभु नहीं बोल पाएगा, तो प्रभु के सानिध्य से मेरे को वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसी कारण गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया। महाप्रभु एक दिन नीलाचल में समुद्र के तट में रेती जो है वो खोद रहे थे, और रेती के खोदते खोदते वहां से एक सुंदर दिव्य गोपीनाथ की मूर्ति प्रकट हुई। महाप्रभु के खोद के हाथ से प्रकट हुआ, अद्भुत सुंदर रमणीय विग्रह है गोपीनाथ जी का, और उसी मूर्ति को गदाधर पंडित को समर्पित कर दिया। गदाधर, इस गोपीनाथ मैं तुमको समर्पित कर रहा हूँ, तुम इन्हीं की सेवा करना। और गोपीनाथ जी को एक बगीचे में रहते थे, उस बगीचे में उनको निर्जन एकांत स्थल में वहीं पे गोपीनाथ जी की सेवा उन्होंने करते थे।
तो बगीचे को उड़िया भाषा में बोलते हैं टोटा, इसलिए नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। माने बगीचे वाले गोपीनाथ, बगीचे वाले गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। तो वहीं पे गदाधर पंडित गोपीनाथ जी का सेवा में रहते थे। जब महाप्रभु ने जब वृंदावन जाने के लिए विचार किया, उस समय गदाधर पंडित ने प्रभु के साथ में वृंदावन जाने के लिए बड़ी तैयार हो। महाप्रभु ने मना किया तो उन्होंने अलग चलने लगे उनके साथ। तो बोले मैं तो आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। क्षेत्र के सीमा में आ गए। वहां बोले तुम्हारे व्रत है क्षेत्र संन्यास, गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ करके क्षेत्र संन्यास छोड़ के कैसे जा सकते हैं तो मेरे साथ? बोले क्षेत्र संन्यास बोल जाओ रसातल है, वो मेरा रसातल में चला जाए, मेरा नियम व्रत। आप जहाँ है वही मेरा क्षेत्र संन्यास है। आपके संग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र संन्यास लिया हो, आपके संग टूट गया तो क्षेत्र संन्यास से क्या फायदा है मेरा? नहीं, तुम मेरा प्रसन्नता चाहते हो, कि मेरा प्रसन्नता चाहते हो तो क्षेत्र संन्यास मत त्यागना, तुम जाओ लौट। क्या करें, प्रभु की प्रसन्नता, प्रश्न आ गए, तब तो कोई उपाय नहीं है, फिर आना पड़ा। बस थोड़ी दिन के लिए भी रस आना पड़ा, लेकिन आजीवन सान्निध्य में आता। और नित्यानंद प्रभु से गदाधर पंडित का तो प्रेम का कोई सीमा नहीं है। एक तो विश्वभानुनंदिनी, एक है अनंग मंजरी। और गदाधर पंडित इस लीला में विश्वभानुनंदिनी जो रूप में और यहाँ पे प्रकट हुए थे, गदाधर पंडित की जो पिता विश्वभानु बाबा है, इस लीला में उनकी दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट हुए। इसका नाम कुंडली विद्यानिधि। कुंडली विद्यानिधि है विश्वभानु बाबा। एक बार नवद्वीप में महाप्रभु भावाविष्ट अवस्था में पुंडरीक नाम से पुकार रहे थे। उस समय गदाधर पंडित का विचार है, पुंडरीक है कौन? वो मुकुंद से पूछा, मुकुंद ये पुंडरीक कौन है? महाप्रभु भाव में विभोर होकर जिसके नाम ले रहे, हा प्राण वल्लभ, हा पुंडरीक, नहीं हा पुंडरीक बाप, हा बाप पुंडरीक, हा बाप पुंडरीक बोल रहे। पुंडरीक को बाप बाप बोल कर पकड़ रहे, ये कौन सा पुंडरीक है? भगवान श्री कृष्ण के नाम भी पुंडरीक है। कृष्ण तो वहाँ प्रभु का प्राणनाथ है, उसको बाप कैसे बोलेंगे? रसभंग हो जाएगा, रसाभास दोष लगेगा। तो ये और कौन सा पुंडरीक है जिसका नाम से प्रभु पुकारते हैं? तो उसने बोला ये चट्टग्राम से आए हैं, एक भक्त है बांग्लादेश चट्टग्राम से आए हैं, इसका नाम पुंडरीक विद्यानिधि, ये बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। मुकुंद मुख से सुन करके गदाधर पंडित के मन में बहुत उत्साह जग गया, मैं उनको दर्शन करूँगा। तो मुकुंद के साथ लेकर गदाधर पंडित गए कुंडली विद्यानिधि के घर पे। कुंडली विद्यानिधि राष्ट्रीय ठाट में रहते थे, अच्छे से बांग्लो बना के रखा घर में, बढ़िया से बगीचे है, एकदम पूरा एक जमींदार जैसे उनका सब, ऐसे ही रेशमी वस्त्र पहन करके बढ़िया से और ताकत में बैठे हैं, अच्छे से सब वेशभूषा है, अच्छे सब, और वहाँ का सब ठाट ठाट है, और हाथ में सब भूखा पी रहे, सुंदर केस, शरीर में फूले लगा हुआ सुगंध इत्यादि का, सब इतना सुंदर ठाट फाट देख करके गदाधर पंडित तो गए उनके साथ, मुकुंद के साथ में। विश्वभानु राजा ही तो आए थे, प्रकट हुए थे, इसलिए राज्य की ठाट में ही रहते थे। तो इसलिए विश्वभानु और गदाधर पंडित, भगवान की लीला तो ऐसे होते हैं जो जीव शिक्षा के लिए होते हैं, प्रतिकूल आचरण के द्वारा जीव को शिक्षा दान करते हैं कभी कभी। तो ऐसे गदाधर पंडित ने दिखा रहे जो वैष्णव को पहचानना कितना कठिन है। तो वैष्णव को बाहरी दृष्टि से तुम देख करके विचार मत करना, किसी को बाहरी स्वरूप देख करके उसकी विचार नहीं करना, जो वास्तविक पता नहीं उनका अंदर क्या है, इसका अंदर क्या है वो बाहरी रूप से पहचानने का बड़ा कठिन है। वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकती,
देवता भी वैष्णव को पहचान नहीं सकता है, तुम कैसे पहचान लोगे? एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा महान विरक्त है, जो जगन्नाथ जी के सड़ा हुआ चावल, गला हुआ चावल को धो करके भोजन करते। एक तरफ इतना ठाट माट में रहने वाले महाकुंडली विद्यानिधि, और जिसके नाम महापुरुष होते हैं, तो कैसे पहचानोगे वैष्णव को? गंगाधर पंडित ऐसे लीला के वो भी नहीं पहचान नहीं पाए। मन में उनको संशय हो गया, सच में मैंने वैष्णव दर्शन करने आया था, ये तो विषयी जैसा उनका व्यवहार है। जो कृष्ण भक्त तो वो विषयी नहीं हो सकता। तो मुकुंद ने समझ गया जो गंगाधर के मन में कोई संशय उत्पन्न हो, तुरंत भागवत की, श्री कृष्ण की रूप माधुरी का जो वेणुगीत के श्लोक है, वराहापिरंग नटवृकर्णय कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कन कपीसं वैजयन्तीं च मालं रन्धारविनु अदृशदया स्फुरन्वृन्दयि इंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गिरिकीर्ति। इस श्लोक का उच्चारण किया, उस श्लोक को पाठ किया मुकुंद ने। वो श्लोक शब्द कुंडली विद्यानिधि के कारण प्रवेश करते ही कुंडली विद्यानिधि शरीर रोमांच कंप पुलक से विभूषित होकर के, और वो पालंग से गिर पर भूमि पर, कहाँ उनके रेशमी वस्त्र, कहाँ उनके फुले केस, कहाँ क्या सब, कहाँ से वहाँ छटपटा रहा है, ऐसे कंपित हो रहा है, शरीर रोमांच आदि से भूषित हो रहा है, अश्रु की धारा बह रहा है, मुँह से फैन निकल रहा है, और ऐसे अवस्था मूर्छित हो गए। तो गंगाधर पंडित समझ गए, महाभागवत को मैं दर्शन, मैंने इस महाभागवत को विषय समझा, कितने बड़े अपराध हुआ मेरा। तो उन्होंने सोचा इस अपराध कैसे मुक्त होगा, ना कभी गुरु अपने शिष्य का अपराध नहीं लेता है, इसलिए मैं उनको गुरु रूप में वर्ण करेंगे तो अपराध मुक्त हो सकते हैं। तो मानसिक भावना से भी अपराध होता है, शिक्षा देगा तो मानसिक भी वैष्णव को अभाव हो गया तो उसमें भी मेरा अपराध बन जाता है, जो वैष्णव को पता भी ना चले। उन्होंने बोला तो कुछ नहीं था, मन में सोचा था, लेकिन सोचा मैं अपराधी हो गया हूँ। फिर उसके बाद उस अपराध स्खलन के लिए उन्होंने, जब कुंडली विद्यानिधि 22 दशा में आए, उनके चरण में गिर पड़े और चरण में प्रार्थना किया। तो कुंडली विद्यानिधि ने गंगाधर पंडित को मंत्र दीक्षा प्रदान, क्योंकि उनकी संबंध तो पिता पुत्री की था, अब गुरु शिष्य के बन गए। और विश्वानु बाबा कुंडली विद्यानिधि है, अब विश्वानंदिनी गंगाधर पंडित। फिर गंगाधर पंडित महाप्रभु के सानिध्य में नीलाचल निवास किए, प्रसंग क्रम से आ गए, और नित्यानंद प्रभु एक बार गौड़ देश से सुंदर सुगंधी चावल लेके गए गंगाधर के पास, और उनको बोला रसोई बनाने के लिए, गोपीनाथ को भोग लगाने के लिए। गंगाधर भी रसोई बनाया, तो चावल बनाया, और इमली के पत्ते के रसा, एक पत्ती साग और इमली के पत्ते के रसा, और ये चावल गोपीनाथ जी को भोग लगाया, और भोग लगाकर हिदाई चाँद को परसाई कर, और महाप्रभु आ गए उसी समय अचानक। अरे बोले इतनी बड़ी उत्सव कर रहे हो, अब मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को कोई बोला ही नहीं, अकेले अकेले उत्सव करके खा रहे हो, मैंने कौन सा अपराध दिया? गंगाधर पंडित प्रसन्न होकर के प्रभु चरण में प्रणाम करके ले आए, उनका आसन में बैठाए। अब कितना आनंद आ गया। अब दोनों भाई गौर नित्यानंद प्रभु और गंगाधर पंडित दोनों की परसाई कर रहे, अनंग मंजरी निताई चाँद और राधारानी शोभानंद जी का था, दोनों बहन गौड़ गुजरी लावे, और दोनों किसी लावे, दोनों का अद्भुत प्रेम। और महाप्रभु ने अद्भुत गंगाधर पंडित के रसोई भोजन किया, और बोले ऐसे अद्भुत स्वाद, इमली के पत्ते में इतना ऐसा स्वाद होता है, इमली के पत्ते के रसा में ऐसे स्वाद कैसे हो सकता है? ऐसा अद्भुत स्वाद तो मैंने कभी खाया नहीं। ये तो संसार में कोई ऐसे रसोईया नहीं हो सकता, ऐसे रसोईया तो गोलोक वैकुंठ में हो सकता है। तुम वैकुंठ की रसोईया हो, यहाँ के नहीं हो। ऐसे महाप्रभु के संग में गंगाधर पंडित महाप्रभु को भागवत श्रवण कराते थे, प्रभु भागवत सुनते थे गंगाधर पंडित मुझसे। और महाप्रभु तो जुगल
विलास स्वरूप है, लेकिन कभी महाप्रभु के हृदय में राधा भाव में भावित होकर के कृष्ण कृष्ण करते थे, कृष्ण रूप माधुरी आस्वादन करते थे, कृष्ण लीला माधुरी आस्वादन करते थे। और कभी वो महाप्रभु कृष्ण भाव में भावित हो जाते। जब कृष्ण भावी प्रभु भावित होते तब राधा रानी को ढूंढते, तब उनको गदाधर में राधा रानी का दर्शन होता, तो उनको गदाधर के साथ में उनकी लीला विलास। जब झूलन लीला स्मरण कर रहे महाप्रभु भाव भावित हुए कृष्ण भाव में, तब गदाधर पंडित को झूल झूला में बाएं बैठा करके संग संग कृष्ण भाव भावित होकर के झूलन लीला आस्वादन कर रहे, होली लीला आस्वादन कर रहे प्रभु। होली ब्रज लीला होलिका का श्रवण करते करते कृष्ण भाव भावित हो गए। तब राधा रानी के स्वरूप में है गदाधर पंडित, कृष्ण स्वरूप में महाप्रभु। जल केली में भी जब जल केली कर रहे गंगा जी में, उस समय से जमुना जी में जल केली के भाव, तब प्रभु कृष्ण भाव में आ गए, तो गदाधर पंडित को राधा रानी के भाव में। जब महाप्रभु कृष्ण भाव में भावित हो जाते तो उनके राधा भाव, उनकी राधा रानी की जो पूर्ति है वो तो गदाधर पंडित के साथ होता है। गदाधर पंडित राधा रानी के स्वरूप है। ये प्रसंग उस दिन भी चर्चा किया था, जो राधा रानी तो महाप्रभु में ही है, तो फिर गदाधर पंडित के रूप में अलग से राधा रानी होने का क्या आवश्यकता है। तो राधा कृष्ण मिलित विग्रह से गौरांग, और गदाधर भी राधा रानी है। दोनों राधा कैसे हैं? एक राधा तो एक ही में, सरलीला में एक, ब्रजलीला में राधा रानी तो एक है, यहाँ पे गौरांग भी राधा है, गदाधर भी राधा है। अब दोनों राधा कैसे हो गए? तो इसीलिए इसका समाधान जब निकुंज में जुगल विलास करते हैं, सखी मंजरी नयन कुंजनंद में नयन दे करके जुगल किस अद्भुत जो विलास माधुरी जुगल मिलन के आस्वादन करते हैं, तो उसी मिलन आस्वादन में उनको इतना सुख मिलता है, इसके आगे उनको कुछ भी मांग नहीं रहता है। ऐसा कि वो ब्रज नंदन श्याम सुंदर को भी पाना नहीं चाहते। कृष्ण मिलन की आकांक्षा की उनके हृदय में नहीं होता है। जुगल माधुर्य में इतना सुख है। तो राधा रानी जब कुंजरंध्र में उनको कभी नेत्र जाते हैं तो सखियों का नयन से नयन मिलन होकर दिखते हैं। सखियों का नयन में कितना सुख है, क्योंकि उन्होंने श्याम माधुरी को आस्वादन कर रहे, लेकिन जुगल माधुरी का आस्वादन तो राधा रानी को नहीं प्राप्त है। राधा रानी पूर्ण रूप से श्याम माधुरी का आस्वादन करते हैं, लेकिन सखियों को तो ज्यादा प्राप्त है, उनको तो जुगल माधुरी के पास आस्वादन प्राप्त है, जो राधा रानी को नहीं है। तो राधा रानी सोचते हैं, अरे मैं तो इस सखियों के सुख से वंचित है, सखियों का जो सुख है वो सुख तो मुझको प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे वो सुख प्राप्त हो? ये मन में वासना है। उसी वासना से अब राधा कृष्ण मिलित रूप में महाप्रभु प्रकट हुए, और राधा रानी एक भिन्न रूप धारण किए गदाधर पंडित के रूप में, दो रूप में आए। एक रूप में महाप्रभु के संग मिलित है, और एक रूप में जुगल मिलन का दर्शन कर रहे। महाप्रभु जुगल मिलन है, उसमें जो गदाधर पंडित रूप में राधा रानी अपने मिलन स्वरूप को दर्शन कर रहे। अपने मिलित तनु होने से क्या कैसे सुंदर है, जो सुंदर जो सखिया प्राप्त हो रही है अपने नयन के द्वारा, जिस माधुरी को पी रहे हैं, उसको पीने का जो लालसा है राधा रानी के मन में, उसे लालसा पूर्ति हो रही है गदाधर पंडित। इस ब्रज लीला सब लालसा पूर्ति की लीला है, सबकी अभिलाष पूर्ति हुई है नवद्वीप लीला में। ब्रज लीला में जो भी अभिलाष थे, उस अभिलाष को पूर्ति करने के लिए नदिया नवद्वीप लीला है। तो एक तो लीला ऐसी भी है, और एक लीला में ऐसे वर्णन आता है जब प्रभु बंधु सुंदर ने अपनी हरि कथा में लिखते हैं गदाधर तत्व, जो रास में कभी इस जुगल की नृत्य हो रहे, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे, और नृत्य में अब पन रखा गया, जो हार जाएगा उसको, यदि राधा रानी हारेंगे वो कृष्ण का आलिंगन करेंगे, कृष्ण हारेंगे राधा रानी आलिंगन करेंगे। ऐसा पन रख के नृत्य करते करते हमेशा ही राधा रानी जीतते हैं। तो श्याम सुंदर को तो हारने का ही स्वभाव है, हरुआ नागर तो हारेंगे ही, स्वभाव है हारना। अजित भगवान तो है जगत में, और ब्रज में तो वो हरुआ नागर है, इसलिए अजित भगवान हरुआ नागर बन जाते हैं ये ब्रज में आकर के। तो हरुआ नागर का स्वभाव ही हारना, तो बार बार हार जाता है वो। तो हार करके
अब राधा रानी आलिंगन के हर करके उनको आत्मसात कर रहे हैं। राधा कृष्ण आलिंगन की गाढ़ता से प्राप्त होते 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 दोनों एक संग मिल गए। एक संग ऐसे गाढ़ मिलन हो रहा है जो दोनों मिल करके एक हो रहे हैं। अब एक होते 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 थोड़ा अंश बचा है, पूरा ही मिल गए, एक अंश थोड़ा बचा है। उसमें ललिता जी ने हाथ पकड़ दिया। ललिता जी ने उनको हाथ उनको खींच रहे राधा रानी, बोले एक देख सकी, अब तू प्राण वल्लभ के संग में मिल जाने से तो मिलन की परम सुख तो मिलेगा, लेकिन कृष्ण की सेवा कैसे मिलेगा? कृष्ण की सेवा करना, उनको चरण दबाना, उनको पंखा करना, उसको खिलाना, उसके लिए रसोई बनाना, उनको श्रृंगार करना, ये सुख तेरे को कैसे मिलेगा? ललिता जी ने बोलते ही वो एक स्वरूप अलग हो गए। तो एक स्वरूप में तो मिल गए, मिलके गौरांग बने, और एक स्वरूप में अलग हो गए, वो गदाधर पंडित बने। अब एक अभी तो इसे बोल सकते तो गदाधर पंडित तो अंश है, लेकिन पूर्णामदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णोत्तमस्तु ब्रह्म का अंश नहीं होता है, उसका उनसे जो अंश भी वही पूर्ण होता है। पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाता है तो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण से पूर्ण अलग कर दिया तो पूर्ण ही रहेगा। पूर्णमदं पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये वेद का सिद्धांत है। तो इसलिए गदाधर पंडित में भी राधा रानी परिपूर्ण है और महाप्रभु में भी राधा रानी परिपूर्ण है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसे राधा रानी गदाधर पंडित बने और बन करके महाप्रभु की सारी लीलाओं को पुष्ट किया। एक तरफ उनकी समस्त प्रकार सेवा, महाप्रभु की सेवा सुखास्वादन किया। पूर्ण महाप्रभु का 48 साल महाप्रभु का सेवा संग राधा रानी जो सारी अवतार में जो विरह जला शयन किए थे, इस अवतार में उनको उसी का परिपूर्ण हुआ। यहाँ रुक्मिणी तो सत्यभामा जी आए लक्ष्मी विष्णुप्रिया के रूप में, और उनको कृष्ण महाप्रभु को विरह प्राप्त हुआ। लेकिन राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आकर के उन्होंने संपूर्ण रूप से उनके संग सानिध्य में जीवन अतिवाहित करके अंत तक उनके संग में रहे, और प्रभु का सारी लीलाओं को पुष्ट करके प्रभु अप्रकट होने के बाद फिर प्रभु का बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु को कृपा करने के बाद फिर उन्होंने यह त्याग लीला संगमन करके उत्तरला में चले गए। तो उनके आज पावन आविर्भाव प्राकट थी, उनकी कृपा से गौर चरण में प्रेम प्राप्ति होता है। गौर प्रेम प्रदाता गदाधर पंडित है, गौर सेवा प्रदाता गदाधर पंडित है। तो उनकी कृपा से महाप्रभु की सेवा गौर प्रेम प्राप्त होने का संभावना है। और सुखदेव गोस्वामी पाद शुकाचार्य की भी आज प्राकट तिथि है। तो सुखदेव तो सारी जगत के आचार्य है, सबकी आचार्य है। वो तो हमारी सनातन मूल सर्ववेदांत सार श्रीमद् भागवत महापुराण, गौड़ीय वैष्णव का मूल आकर ग्रंथ भागवत महापुराण है। सारी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत भागवत के आधार से आधारित है। प्रमाण अमलं भागवतं प्रेमं कुमत्त महान। तो गौड़ीय सिद्धांत के प्रमाण क्या है ना, अमल भागवत महापुराण। अमल भागवत महापुराण जो सारी वेदों का निर्यास निगम कल्पतरु वनित फलम। श्री भागवत जिस सुखदेव मुख निश्चित है, इससे सुखवाणी है श्रीमद् भागवतम, और श्री भागवतम इस कृष्ण की वांग्मयी स्वरूप है, कलियुग के एकमात्र आधार है। तो इसी भागवत महापुराण की जो जिसकी मुख से प्रकट हुआ, अर्थात भागवत का नित्य है, एक सुखमुखात अमृत संचितम, सुखदेव के मुख स्पर्श से अमृत हो गए। यद्यपि वो अत्यंत मिष्ट है ही है। निगम कल्पतरु गलित फलम, निगम कल्पतरु अर्थात वेद वृक्ष है, वेद जो भी कल्प वृक्ष है उसका गलित फल। गलित फल का तात्पर्य क्या होता है? एक तो फल को किसी से उसको तो तोड़ा जाता है, तो फल को पेड़ से तोड़ेंगे कच्चा भी रह सकता है, उसमें रस ना भी हो, लेकिन अपने आप जब गिरता है गलित हो तो वो क्या होता है, उसमें सरस होता है।
वो सहज मिष्ट होगा, वो पक के तब गिरेगा, परिपक्व हो बिना अपने आप नहीं गिरेगा। इसलिए भागवत वेद काल वृक्ष की गलित फल है, तो ये परिपक्व है, परिपूर्ण है, रस से परिपूर्ण है। निगम कल्पतरु गलित फलम। और ये निगम कल्पतरु गलित फलम तो है ही है, और सुखमुखा अमृत संयुतम। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बात की मुखनिश्चित होने से अमृतमय हो गए। सुख पक्षी का चोंच लगने से फल का मिष्टता बढ़ जाता है। तो सुख पक्षी रूपी सुखदेव जी की आदर स्पर्श प्राप्त करके, तो सुखदेव है कौन? जिन्होंने भागवत को भी अमृतमय कर दी। तो ये निकुंज की राधा रानी की अपनी निज सहचरी है, पक्षी के रूप में, सुख पक्षी के रूप में, और निकुंज मंदिर में, गोलोक वृंदावन में नित्य राधा रानी का संग रहती है। उसी सुख पक्षी को राधा रानी ने और विभिन्न प्रकार से कृष्ण कथा सुनाते थे। कृष्ण नाम, कृष्ण लीला सुना करके उनको सिखाते हैं, सिखा करके उनके मुख से फिर श्रवण करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा ही मान्यता है जो साक्षात श्याम सुंदर के मन में ऐसी भावना है, जो जुगल सेवा में कितना आनंद सखी सहचरी को प्राप्त हो रहा है। जुगल सेवा निकुंज में सखी सहचरी निरंतर जो जुगल की सेवा कर रहे हैं, उसको इतना आनंद है, तो खुद भी मैं आनंद से वंचित हूँ। तो श्याम सुंदर के मन में वासना उत्पन्न हुआ, तो उसने सहचरी रूप में प्रकट हो गए श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर ही सुखदेव गोस्वामी पद बन गए। सुख सखी निकुंज में जो सुख सखी है, सुख संप्रदाय में जो उपासना है, उसमें सुखदेव गोस्वामी के रूप में नहीं, सुख सखी के रूप में है। तो सुख सखी है वो, और उनकी संप्रदाय की वो सुख सखी जो है वो अलग, अष्टसखी से अलग एक उनका जूथ है। तो वो नित्य निकुंज में जुगल के लड़ाते हैं, और सुख पक्षी के रूप में राधा रानी उनको प्यार करते हैं, उनके लालित पालित है। इसलिए सुखदेव जी ने राधा नाम उच्चारण नहीं किया, राधा उनके गुरु है। राधा रानी के मुख से कृष्ण कथा सुनते, कृष्ण लीला वर्णन कर रहे, लेकिन राधा नाम उच्चारण नहीं किया। राधा नाम एक बार भी सुखदेव गोस्वामी राधा नाम स्पष्ट रूप में नहीं बोला भागवत में। तो सुखदेव गोस्वामी बात एक तो प्रसंग ये भी है, जब अमर कथा शिव जी ने अमरनाथ जी में शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, और वहाँ पर आज्ञा था इसमें कोई भी प्राणी नहीं हो, एकांत निर्जन हो, कोई भी नहीं हो, कोई ना सुने। और पार्वती जी सुन रहे थे, एक श्रोता पार्वती जी, शिव जी वक्ता। उस समय पक्षी, सुख पक्षी वहाँ पे आ गए, और पक्षी पेड़ के नीचे, पेड़ में कोई उसमें छिप करके वो सुनने लगे। और सुनते सुनते अचानक पार्वती जी निद्राचन्न हो गए, और निद्राचन्न होने के बाद अब हुंकार फड़ना चाहिए, हूँ करना, नहीं तो कैसे पता चला सुन रहा है, सो रहा है कि नहीं। अब कोई सुनने वाला सो जाए तो बोलने वाले को तो मन नहीं रहेगा बोलने का। अब पार्वती जी सो गए, अब शिव जी को यदि कथा बोलेंगे हूँ कौन कहेगा, तो हुंकार कौन भरेगा। अब सुख पक्षी ने हुंकार भरने लगा, जैसे पार्वती जी शिव जी पता ना चले। ऐसे करते करते जब कथा प्राय बहुत सारी कथा हो गए, अचानक पार्वती जी का नींद खुल गया। तो बोला कहाँ से तुम कथा बोल रहे थे, कहाँ आ गए? बोले क्यों, मैं तो क्रम से बोल रहा हूँ, तुम तो हूँ कर रहे हो। नहीं तो मैं तो सो गए थे। चलो हूँ कौन कर रहा था, हुंकार कौन भर रहा था, कोई तो है नहीं। ढूंढते हुए देखा एक पक्षी है, और शिव जी ने उसको मारने के लिए अपने त्रिशूल लेके भागे। पक्षी भी उड़ते रहे, उड़ते, और व्यास जी की पत्नी उस समय गंगा जी में अवगाहन करके सूर्यदेव को जो जलांजलि दे रहे थे, व्यास पत्नी की हृदय में प्रवेश कर गए। और इधर व्यास जी ने जब सारी वेद को रचना, वेद को 4 विभाग करके, और कलयुग के जीव
को कल्याण करने के लिए, क्योंकि भगवान ही व्यास रूप अवतीर्ण हुए हैं। तो व्यासा विष्णु रूपाय व्यास विष्णु, भगवान व्यास विष्णु रूप, जो विष्णु रूप व्यास रूप है, भगवान की व्यास अवतार है। इस अवतार के कार्य है जो आगे कलिजुग आ रहे हैं, वेद शास्त्र लुप्त होने वाला है, क्योंकि श्रौत परंपरा से वेद परम चल रहा है। श्रवण करके गुरु के द्वारा शिष्य श्रवण करेंगे, श्रवण करके हृदय में धारण करेंगे और दूसरे को सुनाएंगे। ऐसा श्रवण परंपरा चल रहा है। आगे जाकर के कलियुग के जीव का स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगा, तो वेद कैसे रक्षा हो? तो उसको उन्होंने वेद को लिपिबद्ध किया और 4 भाग किया। जो अथर्व 4 शिष्य जैमिनी, पैल, सुमंत, वैशंपायन, 4 शिष्य को 4 वेद उन्होंने प्रदान किया। वो अपने शिष्य परंपरा इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वेद तो रचना हो गया, वेद मंत्र को तो रक्षा करने की व्यवस्था कर दिया, लेकिन वेदार्थ को, वेद के रहस्य को समझने वाला कौन है? और वेद मंत्र भी सबका अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो भी द्विज संस्कार प्राप्त हो, उपनयन संस्कार प्राप्त हो करके और यज्ञता गुण भी हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यदि ब्राह्मण गुण संपन्न ना हो तो उसका नाम है ब्रह्म बंधु। ऐसा क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय गुण नहीं, जो वो शत्रु बंधु। ब्राह्मण बंधु शत्रु बंधु को भी अधिकार नहीं है। प्रकृष्ट ब्राह्मण होना चाहिए, जन्म भी ब्राह्मण, गुण भी ब्राह्मण। ऐसे द्विजाति को वेद में अधिकार है, और शिव का कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए उन्होंने पुराण रचना किया और आगे महाभारत रचना किया, जो पंचम वेद है। महाभारत के अंतर गीता जी है। इसमें सबका अधिकार है। स्त्री, शूद्र, द्विजाति, सारी व्यक्ति पुराण के द्वारा वेद का रहस्य समझ पाएगा। लेकिन फिर भी परिपूर्ण नहीं हुआ मन में अशांत था। उस समय सम्माप्रास में बैठे थे व्यासदेव। उस समय भगवान करुणा शक्ति नारद जी के रूप में प्रकट होकर के व्यास जी को पास आए। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने बोला, आपने इतनी बड़ी कार्य किया, वेद को 4 विभाजन किया, अपनी महाभारत रचना किया, फिर भी आपके मन में दुख क्यों है? आप अशांत क्यों है? आप प्रसन्न क्यों है? प्रसन्न क्यों नहीं है? तो बोलते, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा लगता है अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मैंने महावासुदेव की लीला कथा के ठीक से गायन नहीं किया होगा। तो उसने बोला, हाँ, तुमने जो कुछ किया अभी सही कार्य नहीं किया। तुमने लोगों का सहज विषय अनुराग है, सधर्म अर्थ काम मोक्ष, तुमने उसी में ही लोगों को प्रेरित किया, जिसके द्वारा जीव को वास्तविक कल्याण प्राप्त होगा। उस भगवान की लीला कथा विशुद्ध जो प्रेम है, उसी को प्रकाश नहीं किए। इसलिए भगवान नारद ने उनको बोला, तुमने 4 श्लोक जो चतुश्वली की भागवत जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया था, वो चतुश्वली की भागवत उन्होंने व्यास जी को प्रदान किया। उसके साथ साथ द्वादश अक्षरी जो वासुदेव मंत्र प्रदान किया। फिर उसी का मनन करते करते व्यासदेव के हृदय में भागवत, भगवान की कृष्ण और माया और जगत, माया और कृष्ण और उनकी स्वरूप शक्ति और माया शक्ति संबंधित संपूर्ण लीला की उनके चित्त में प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने उसी 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में रूपांतरित करके भागवत महापुराण प्रकट किया। प्रकट हो गया भागवत महापुराण, लेकिन प्रचार कौन करेगा? इसको प्रचार करने वाले यज्ञ व्यक्ति तो होना चाहिए, क्योंकि अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। हर एक पुराण में हर एक कुछ है, लेकिन उसमें मालिन्य क्या है? से सकामता है। भागवत निष्काम भागवत है, सकामता नहीं है। पज्जिद कैतव शून्य भागवत है। धर्म अर्थ काम मुख्य वांछा, इसमें भागवत नहीं है। निष्कपट कृष्ण प्रीति भागवत की विषय वस्तु है। इसलिए इसको प्रचार करने वाले तो विशुद्ध कोई व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवान की आराधना की व्यास जी ने, भगवान की आराधना करके भगवान ने उनको वरदान दिए, हाँ, ऐसे दिव्य पुत्र तुम्हारे प्राप्त होंगे जिसके द्वारा भागवत प्रचार होगा। इधर भगवान की आशीर्वाद से बल से सुख पक्षी जो गोलक से आकर के और उनकी पत्नी घर में प्रवेश तो कर गए, लेकिन वो वहाँ पे प्रवेश करके विचार करने लगे, संसार तो मायामय है,
अब मायामय संसार में अब प्रवेश करने से माया को ग्रास करता है, तो मैं कैसे निकलूं? और उन्हें नहीं निकल रहे, वहीं पे ध्यान मग्न होकर विराज रहे। ऐसे करके 12 साल हो गए। तो व्यास पत्नी तो कष्ट पा रहे हैं। व्यास जी विचार कर रहे हैं क्या करें। तो उन्होंने ध्यान किया, देखा जो इसी कारण निकल नहीं रहे। तब उन्होंने कृष्ण को फिर उन्होंने आराधना किया, कृष्ण से प्रार्थना किया, आप कुछ समय के लिए संसार को माया मुक्त कर दो। अब जस्ट माया मुक्त किया, उसी क्षण भगवान सुखदेव जी ने प्रकट हो गए। और एक भी कथा जो आज महाराज जी बोल रहे थे, जो व्यास पत्नी गर्भ से प्रकट नहीं हुई, व्यास जी ने अग्नि मंथन कर रहे थे, कल्प भेद में हो भी सकता है। पहले तो अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन किया जाता है। दोनों कास्ट अग्नि कास्ट होता है, उसे दोनों कास्ट से घर्षण करते हैं, और घर्षण करके यज्ञ हवन करने के लिए अग्नि प्रकट करना होता है, और उसी घर्षण करके अग्नि प्रकट होता है। उसने अग्नि मंथन कर रहे थे उस समय हवन करने के लिए, अग्नि प्रकट करने के लिए, उसी से भगवान सुखदेव का प्रकट हुआ। तो सुखदेव जी ने प्रकट हुए, फिर सुखदेव जी ने प्रकट हो करके और तुरंत चल पड़े। संसार दुखमय है, अपनी माता पिता की तरफ एक बार देखा भी नहीं है, पूर्ण वैराग्य लेकर उसी क्षण पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुरंत उन्होंने किया, उन्होंने संन्यास मार्ग में चले गए। उपनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कुछ भी संस्कार नहीं हुआ, चल दिया। तो सुखदेव जी जा रहे थे, व्यास जी पुकार रहे थे हा पुत्र करके, लेकिन प्रतिध्वनि हो रहा था। फिर वहां अप्सरा स्नान कर रहे थे सरोवर में। सुखदेव जी नग्न स्वरूप है, 16 साल के किशोर है, चले गए, और अप्सरा के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। व्यास जी जा रहे थे, तो अप्सरा ने वस्त्र से फिर अपने शरीर ढकने लगा। व्यास जी को मन में आश्चर्य लगा, रही मेरे पुत्र 16 साल के हैं, मैं तो बड़े वृद्ध हो गया हूँ, मेरे को देख करके इनके हृदय में विचार उत्पन्न हो रहा है, पुत्र को देख के विचार नहीं आया क्यों? पूछा उनसे, माता आप लोग, हमें अभी आश्चर्य लगा, मेरा पुत्र यहाँ से गए थे और आपने हृदय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, आपने ऐसे रहे, अब मेरे को देख करके आपका मन में प्रतिक्रिया हो रहा है क्यों? तो बोल रहे आपके पुत्र में कोई भेद बुद्धि है ही नहीं, देह बुद्धि है ही नहीं, उनका संपूर्ण परमहंस है वो, शरीर ज्ञान ही नहीं है उनका, शरीर है कि नहीं है। आपको तो सब कुछ ज्ञान है, चाहे आप महान व्यास हो। तो ऐसे सुखदेव कुछ समय बाद फिर चले गए कहाँ पे? जंगल में एक वृक्ष की कटोरा में जाकर के प्रविष्ट होकर के ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। और व्यास जी ने सोचा, रे मेरा काम तो जिसके लिए इतना तपस्या करके सुखदेव जी को प्रकट करवाया, ये हमारी भागवत को प्रवचन करके जगत में प्रचार करेंगे, अपना प्रचारक तो भग गए, तो मेरा काम तो सब गया, अब कैसे होगा? तो व्यास जी ने विचार किया, तो उन्होंने जो वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए जाते थे, उनको भागवत जी का मंत्र पढ़ाया। लकड़ी काटने वाले को बोला, जो इस मंत्र वहाँ पे जाके बोलना, तो वहाँ पे कोई भूत प्रेत तुमको आक्रमण नहीं करेगा। बोले वहाँ पे देखते एक वृक्ष के कटोरा में से दोनों आँखों का तेज, सुखदेव का समय तक शरीर क्षीण हो गए, कुछ नहीं दिख रहा अंधेरा में, उनका दोनों आँख तेज निकल रहे जैसे कोई भूत है। तो बोलते उससे भूत भग जाएगा, कोई भूत का डर नहीं होगा, तुम इसको वहाँ पे पाठ करना भागवत जी श्लोक। और वहाँ उस लकड़ी काटने वाले जाकर के भागवत जी का उस श्लोक बड़ा नटरूप करने को निकारम, उस श्लोक को पाठ करने लगे। और उसी श्लोक आवाज जब सुखदेव जी के कान में प्रवेश किया, तो आत्मा रामस्य मुनियांत जो निग्रंथ और उपक्रम उत्तम बुद्ध गुण होली, भगवान के जो गुण है वो आत्माराम के चित्त को भी आकृष्ट कर देता है। तो सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण लीला में आकर्षण किया। ऐसी सुंदर कृष्ण की लीला है, ऐसी कृष्ण लीला में आकर्षण है जो ब्रह्मानंद में जो समाहित स्थिति में पड़ा है, जिसका प्रकृति का कोई क्रिया इसमें नहीं है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जिसको टच नहीं कर सकता है। आत्मानंद में विभोर है सुखदेव गोस्वामी, लेकिन उसे आत्मानंद से चित्त को खींच रहा है शुद्ध भागवत जी का वर्णन श्लोक में। वो पागल हो गए सुखदेव, कहाँ से आ रहे इस श्लोक, और वो भागने लगा। अरे जो लकड़ी काटने वाले सोच रहा है, अरे मैंने तो भूत भगाने के लिए श्लोक पढ़ा था, भूत तो मेरे पीछे भाग रहे हैं। और वो जहां से वो बोला था वो उसके पीछे वो भी चलने लगा। अब भागते 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 भागते
व्यास जी के पास आ गए, वो तो लकड़ी काटने वाले तो सीधे व्यास जी के पास आ गए। देखो जैसे भूत भगाने के लिए मंत्र वाला भूत हमारे पीछे पीछे किया, और सुखदेव जी भी आ गए पीछे पीछे। तो व्यास जी खुश हो गए, प्रसन्न होकर के बोले इसी कारण उनको बुलाया था। तो सुखदेव जी व्यास जी के चरण के पड़े, बोले आपने ये अद्भुत श्लोक, ये बोले ऐसे श्लोक मेरे पास और सारी है। तब जाकर के उनको भागवत को सिखाया, और भागवत शिक्षा करने के बाद सुखदेव परमहंस और वो ज्ञानी परमहंस से प्रेमी परमहंस बन गए, और कृष्ण लीला प्रेम में विभोर होकर के, शरीर का बोध है ही नहीं। और जब रास्ते से चलते थे, किसी घर में जाते थे भिक्षा करने के लिए, जो एक गाय का दोहन करने का समय तक वहाँ इंतजार करते थे। एक गोदोहन काल, गोदोहन करने का समय तक किसी गृहस्थ घर में जाकर के खड़े रहते थे भिक्षा के लिए। और इसे नग्न अवस्था में चल रहे थे, उनके ऊपर लोग थूकते थे, कोई धूल फेंकता था, बालक हंसते थे। ऐसे अवस्था में सुखदेव जी चलते चलते आ रहे थे परीक्षित जी की प्रभुवसन में, उस हरिद्वार के पास में जो गंगा के किनारे, जहाँ सुखदेव परीक्षित जी ने उन्होंने ब्रह्मसा प्राप्त होकर के अपने राजत्व को त्याग करके जीव आत्मकल्याण कैसे प्राप्त हो, गंगा जी कृष्ण की चरणों से निकली हुई है, गंगा जी को तत्व को आश्रय किया, कृष्ण चरण का आश्रय करके 7 दिन में मृत्यु है, कैसे का आत्मकल्याण होगा, कैसे भगवत चरण प्राप्ति होगा, इसी संकल्प लेकर के विराजमान हुए परीक्षित जी ने। सब सारी संसार की जितना ऋषि मुनि है, इसी लोक के नहीं, भूलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक आदि आदि लोक में जो ऋषि मुनि विराजते हैं, सब ऋषि मंडल यहाँ पे प्रकट हो गए। सब ऋषियों की सभा सुखदेव जी की परीक्षित जी के प्रवचन में। और वहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी पाद उसी नवकिशोर स्वरूप श्याम वर्ण, श्याम सुंदर जैसे अंग कांति है, उज्जवल श्याम वर्ण नील कांति, घुंघराले केस, कमल नयन, अजान लंबित बाहु, विशाल वक्षस्थल, क्षीण कोटि देश, सुंदर नग्न स्वरूप, अद्भुत तेज संपन्न पुरुष नवकिशोर रूप में आ रहे थे। और आकर के जब प्रवेश किया, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए ऐसी तेज देख करके। तब सुखदेव जी को वैशासन में विराजमान कराया। फिर सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत जी का शिक्षा प्रदान किया। जो परीक्षित जी का मूल विषय था, 7 दिन में कैसे जी हमारी कल्याण होगा, जीव का 7 दिन में कैसे कल्याण हो सकता है, ये संसार भय से कैसे मुक्त हो सकता है जीव। तो इसलिए मूल बात ये भागवत जी का जो परीक्षित जी ने बोला था, सुखदेव जी बोला था, श्रोतव्यं कीर्तितव्यं स्मर्तव्यं सुनित्यता। श्रीहरि की कथा श्रवण करना, श्रीहरि की कथा कीर्तन करना, श्रीहरि का स्मरण करना। श्रोतव्यम और कीर्तितव्यम, श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। ये तीनों साधन के द्वारा जीव 7 दिन में ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। अतः संसार के सब जीव का आयु 7 दिन की है। कभी 7 दिन में कब चला जाएगा पता नहीं है। तो उसके कर्तव्य क्या है, भगवान कथा सुनना, और सुनने वाले कोई मिल जाए तो, राजेंद्र जी कथा बोलते हैं, सुनने वाले कोई मिल जाए तो कीर्तन करो, बोलो, सुनाने वाले कोई मिल जाए तो सुनो, और सुनाने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है, अकेला हो तो स्मरण करो। तो ये 3 ही काम करो, बोलो, सुनो और सोच विचार करो, बस स्मरण करते रहो। इसी से जीव संसार से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी का इस महावाणी है। इसे सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा जो श्री कृष्ण की वांग्मयी स्वरूप भागवत प्रकट हुई है, जो इसी कलियुग में एकमात्र आधार है। श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रकाश भागवत जी है, तो सुख मुख से प्रकट होकर के जीव कल्याण करने के लिए। और इसी के आधार से गौड़ीय सिद्धांत विचारधारा महाप्रभु की सारी परिकरों ने जितना ग्रंथ रचना किया, सबकी बेस मूल आधार भागवत है। भागवत को ही विस्तार किया, जैसे भागवत सारी वेद का निर्यास है। से वेद का जो मूल सिद्धांत, वेदों का जो चारि वेद दधि, भागवत नवनीत। चारि वेद दही है, उसको भागवत मक्खन है। मक्खन को मथने वाला कौन है? मथिलेन सुख, खाइलेन परीक्षित।
मथन किया सुखदेव ने, और भोजन किया परीक्षित जी ने। तो सारी वेदों का निर्यास भागवत है। अब सारी भागवत का निर्यास जो है वो हमारी गौड़ी गोस्वामी ग्रंथ है। गोस्वामी ग्रंथ में जो कुछ है भागवत का सार निर्यास है। महाप्रभु ने और कुछ नहीं बोला, भागवत ही एकमात्र सार वस्तु है। कलियुग के जीव कल्याण करने वाला एकमात्र भागवत है। सारी गोस्वामी ग्रंथ भागवत के आधार से निर्मित है। लेकिन भागवत पर कि भागवत के रहस्य समझना बड़ा कठिन है। भागवत में इतना रहस्यमय वस्तु है जो गोस्वामी ग्रंथ के अनुगत्य में समझ में आ जाता है। इसलिए भागवत पर गया वैष्णव व्यवस्था ने, महाप्रभु जब वल्लभाचार्य पाद ने आए थे भागवत के ऊपर टीका लिख करके महाप्रभु के पास सुनाने के लिए, तो सर्वदा दामोदर ने उनको बोला था वल्लभाचार्य जी को कि भागवत पर गया वैष्णव व्यवस्था ने, भागवत आज वैष्णव के पास जाके पढ़ना, खुद विचार खुद बुद्धि के इस भागवत नहीं समझ में आएगा तुमको। और एकांत आश्रय लो चैतन्य चरणे, श्रीमान महाप्रभु को चरणाश्रय करो तब समझ में आएगा भागवत। और चैतन्य भक्त करे नित्य करो संग, चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त है उनका नित्य संग करो, तब से जानी भी भागवत भक्ति सिद्धांत तो समुद्र तरंग, तब समझ पाओगे भागवत भक्ति से सिद्धांत का समुद्र है। उसका एक तरंग तुम समझ में आ जाएगा, तब आ जाएगा जब ये कंडीशन होगा वैष्णव के मुख से सुनना, महाप्रभु के चरणाश्रय लेना एकांत रूप से और गौर भक्तों का संग करना, तब भागवत समझ में आएगा। तो उसी भागवत का प्रवक्ता सुखदेव गोस्वामी पाद है, उन्हीं की वाणी है श्रीमद् भागवत। इसलिए सुखदेव हमारे सबके आचार्य है, सारे संसार के आचार्य है। तो उन्हीं की